नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के लिए जारी कर दी है प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट, जहां पर 64 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है और 21 सीटों पर बीजेपी पहले ही ऐलान कर चुकी है। बीजेपी ने अब तक कुल 85 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, तो 64 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान बीजेपी ने कर दिया है और 21 सीटों पर पहले ही बीजेपी लिस्ट जारी कर चुकी थी। अब कुल मिलाकर के बात की जाए तो 85 सीटों पर ऐलान हो चुका है बीजेपी की तरफ से। अब मात्र 5 ऐसी सीटें हैं जिस पर बीजेपी को अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो कुल 90 विधानसभा सीटें यहां पर है और बीजेपी ने इससे पहले 21 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया था। लेकिन अब जब दूसरी सूची आई है तो उसमें बीजेपी की तरफ से 64 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के 85 ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी की तरफ से नामों का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन 5 सीटों पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। और वहीं बात करें अगर विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर के, तो बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज तारीखों का ऐलान होता है और 2 चरणों में छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं। चाहे तो बात करें 7 तारीख को और 17 तारीख को, ये दोनों तारीखें हैं जब चुनाव होगा। लेकिन बीजेपी की तरफ से भी 2 लिस्टें जो है वो जारी कर दी गई हैं। इससे पहले 21 ऐसे नाम जिन्हें घोषित किया गया था, आज 64 उम्मीदवारों को बीजेपी की तरफ से घोषित कर दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी ज्यादा से ज्यादा नामों का ऐलान अब कर चुकी है। अब मात्र 5 ऐसे नाम हैं जिनका ऐलान बीजेपी को करना है। अगर हम नामों की बात करें तो भरतपुर सोनहत से रेणुका सिंह है, मानेंद्रगढ़ से श्याम बिहारी जायसवाल है, इसी के साथ बैकुंठपुर से भैयालाल राजवाड़े का नाम भी बीजेपी ने घोषित कर दिया है। सीतापुर से भी बीजेपी की तरफ से नामों का ऐलान कर दिया। बड़े चेहरों की बात करते हैं, भरतपुर सोनहत से रेणुका सिंह बीजेपी से प्रत्याशी है। इसी के साथ ही अगले चेहरे का भी जिक्र करा जाए तो अगले चेहरा जो बीजेपी की तरफ से जिस पर विश्वास जताया गया वो अरुण साव, जो कि बीजेपी से है, लोरमी से इन पर विश्वास जताया गया है। और इसी के साथ ही अगले नाम की अगर बात करते हैं जो कि बड़े चेहरे हैं, गोमती साय, ये बीजेपी से है, पथतल गांव से इन पर बीजेपी की तरफ से दाव चला गया है। यहां से ये प्रत्याशी घोषित की गई हैं बीजेपी की तरफ से। तो छत्तीसगढ़ के तमाम वो बड़े नाम जिस पर पार्टी ने दाव खेला है। विष्णुदेव साय कुनकुरी से इन्हें सीट दी गई है। कुनकुरी से ये यहां पर चुनाव लड़ते नजर आने वाले हैं, बीजेपी के प्रत्याशी है यहां से। इसी के साथ ही अगले नाम की बात करते हैं तो राजनांदगांव, जो कि डॉक्टर रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इनको बीजेपी ने राजनांदगांव से टिकट दिया है। इन पर भरोसा जताया है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हैं और एक बड़ा चेहरा बीजेपी का ये माने जाते हैं। इन पर बीजेपी ने विश्वास जताया है। रायपुर दक्षिण से ब्रजमोहन अग्रवाल, इन पर भी पार्टी ने विश्वास जताया है, इनको भी पार्टी की तरफ से टिकट दिया गया है। तो बीजेपी ने तमाम वो बड़े चेहरे हैं जिन पर दाव चला है और कहीं ना कहीं इस उम्मीद के साथ कि ये जीत दिलाएंगे। ने इन पर भरोसा जताया। और अब अगली बात करते हैं कोंडागांव की, जहां लता उसेंडी, बीजेपी से इन्हें भी टिकट दिया गया है। तो महत्वपूर्ण सीट है कोंडागांव की और यहां से लता उसेंडी पर बीजेपी की तरफ से विश्वास जताया गया है। तमाम बड़े चेहरे हैं जिन पर बीजेपी ने दांव खेला है और इसके साथ ही धर्मलाल कौशिक, इनको बिल्हा से टिकट दिया है। बीजेपी के जाने माने चेहरे हैं धर्मलाल कौशिक। और इसी के साथ ही बात करते हैं अंतागढ़ की, तो अंतागढ़ से विक्रम उसेंडी, इनको भी बीजेपी की तरफ से टिकट दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने ज्यादा से ज्यादा जो टिकट है उनके ऐलान कर दिए हैं। केदार कश्यप है बीजेपी से, नारायणपुर से इन्हें टिकट दिया गया है, बीजेपी ने इन पर विश्वास जताया है। जांजगीर चांपा की बात करते हैं तो यहां से नारायण चंदेल, जो कि बीजेपी के जाने माने चेहरे हैं, इन पर भी पार्टी की तरफ से दांव खेला गया है। अब ये दांव तो पार्टी ने लगाया है, लेकिन किस तरह से ये लाभदायक साबित होते हैं बीजेपी के लिए, ये तो आने वाले वक्त में जब चुनाव होगा 7 और 17 तारीख को, तब पता चलेगा। तो तमाम बड़े बड़े चेहरे जिन पर बीजेपी ने दांव खेला है और लगातार हम उन नामों का ऐलान कर रहे हैं जो कि पार्टी की तरफ से जताया जा रहा था कि कहीं ना कहीं ये वो लोग हैं जिन पर पार्टी विश्वास जताएगी। और
नाम अब सामने आ चुके हैं। मात्र 5 ऐसी सीटें हैं जिन पर अभी भी नामों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बाकी की 85 सीटों पर पार्टी की तरफ से नाम घोषित कर दिए गए। तो छत्तीसगढ़ को लेकर के पार्टी ने किस तरह से नामों का ऐलान कर दिया है वो हमने आपको बता दिया, लेकिन अब मध्य प्रदेश में पार्टी ने वो कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जिन पर विश्वास जताया है उसकी तस्वीर आपको दिखा देते हैं। तो विधानसभा चुनाव 2023 मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो अटेर से अरविंद सिंह भदौरिया है। ग्वालियर ग्रामीण की बात करें तो यहां से भरत सिंह कुशवाहा पर पार्टी ने भरोसा जताया। ग्वालियर की बात करते हैं तो प्रद्युम्न सिंह तोमर, इन पर पार्टी ने विश्वास जताया। दतिया से नरोत्तम मिश्रा हैं जो कि गृह मंत्री हैं प्रदेश के, और उन पर भी पार्टी की तरफ से फिर से विश्वास जताया गया है। सागर की बात करें तो यहां से शैलेंद्र जैन है, इन्हें पार्टी ने टिकट दिया है। खरगापुर से राहुल सिंह लोधी हैं, इन्हें पार्टी की तरफ से टिकट दिया। मल्हारा से कुंवर प्रद्युम्न सिंह लोधी, इन्हें पार्टी की तरफ से टिकट दिया गया है। पन्ना की बात करें तो पन्ना से बृजेंद्र प्रताप सिंह हैं। ये तमाम वो नाम हैं जिनका ऐलान पार्टी की तरफ से कर दिया गया है, और कई ऐसे नाम हैं जो कि पहले से ही विधायक रह चुके हैं। पाली तानाखार की बात करें तो रामदयाल उइके हैं, इनको पार्टी की तरफ से टिकट दिया गया। कोटा की बात करें तो प्रबल प्रताप सिंह, इन पर पार्टी ने एक बार फिर से भरोसा जताया है। लोरमी की बात करते हैं तो अरुण साफ को यहां से पार्टी ने टिकट दिया है। तो मुंगेली से पुन्नूलाल मोहले को पार्टी ने टिकट दिया है। तखतपुर से धर्मजीत सिंह को पार्टी ने टिकट दिया है। तो एक और लिस्ट बीजेपी ने जारी करी, बिल्हा से धर्मलाल कौशिक, जिनको पार्टी ने टिकट दिया। बिलासपुर की बात करें तो अमर अग्रवाल है, जिनको पार्टी की तरफ से टिकट दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता करतार जुड़ गए हैं। करतार, एक और लिस्ट पार्टी की तरफ से जारी कर दी गई है, और लिस्ट में जो ज्यादा से ज्यादा नाम है, हमने देखा कि वो पहले से ही पार्टी के मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं। एक बार फिर से उन्हीं पर भरोसा जताया। निश्चित तौर पर ग्वालियर की बात की जाए तो यहाँ से 2 टिकट है वो जारी किए गए हैं, जिसमें से ग्वालियर ग्रामीण से भारत सिंह कुशवाहा मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री है, उन पर विश्वास जताया है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जो ग्वालियर से सीट से है, दोनों ही जो मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री थे उनको विधानसभा चुनाव में उतारा है। तो यहाँ कहीं ना कहीं उन पर विश्वास जताया गया। 2 सीटें वो जो यहाँ से अभी होल्ड पर है, जैसे तरीके से बात की जाए दोनों ही कांग्रेस ही कब्जे में है। ग्वालियर दक्षिण और ग्वालियर पूर्व, उन पर अभी सीट पर किसी प्रकार से प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया। 57 नामों की सूची जारी की है। इसमें अटेर से अरविंद सिंह भदौरिया और ग्वालियर से 2 मंत्री, 3 मंत्री हैं जो चंबल और ग्वालियर डिवीजन से इसे उतारे हैं। दतिया की बात की जाए तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को मैदान में उतारा है। कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण बिठाने का काम है वो भी यहाँ किया गया है। किस तरीके से पिछड़े और सामान्य और जिस तरीके से अन्य जातियों के लोग हैं उनको उतारा गया है। प्रदेश में जिस तरीके से सियासत जारी है, लगातार भाजपा की कोशिश ये है कि कोई भी सीट पर कमजोर दाव ना खेला जाए। कहीं ना कहीं हर हाल में चुनाव को जीतना चाहती है। जिस तरीके से सेमीफाइनल इसको 2024 का माना जा रहा है, कहीं ना कहीं वो चाहती है कि किसी भी स्थिति में कोई भी सीट ऐसी ना रह जाए जहां कोई भी कमी रह जाए। तो वो हर उस एंगल पर काम कर रही है। जिस तरीके से अब तक 136 नामों की सूची है वो जारी की जा चुकी है। अधिकांश सीटें घोषित हो गई है, बहुत कम सीटें हैं जो रह गई हैं, उन पर भी बहुत शीघ्रता से ही सूची है वो जारी कर दी जाएगी। कांग्रेस की लगातार कोशिश कर रही है कि जल्दी से जल्दी हम भी अपनी सूची जारी करें, लेकिन कांग्रेस की सूची में देरी हो रही है, जिसके चलते कहीं ना कहीं भाजपा इस तरीके से कह रही है कि हमें इसका फायदा होता हुआ मिलेगा। हम यहाँ ग्वालियर ग्रामीण क्षेत्र के इलाके में जहाँ पर भारत सिंह कुशवाहा को मंत्री को मैदान में उतारा है, उनके निवास पर यहाँ जश्न मनाया जा रहा है। लोग खुशी से मालाएं पहना रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि हमारे जो नेता है, मंत्री है, उनको मैदान में उतारा है। कहीं ना कहीं भाजपा ने उन पर भरोसा जताया है और उनको फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। जी बिल्कुल करतार, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि पार्टी किसी पर भी ऐसे व्यक्ति पर दाव नहीं लगाना चाहती है जो कहीं से पार्टी को कमजोर करे या फिर कहीं जो आशंकाएं हैं जीत की उसको कमजोर करे, लेकिन नाराजगी भी नहीं करना चाहती पार्टी किसी से। अगर कोई नाराज हो गया तो कहीं ना कहीं फिर हम देखते हैं कि वो पार्टी को कमजोर करेगा, फिर हमें बगावत के सुर देखने को मिलेंगे। तो पार्टी किसी को नाराज भी नहीं करना चाहती यहाँ पर। निश्चित तौर पर यही बड़ी चुनौती है, यही भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है कि जिन सीटों पर
जिन्होंने विधायक के टिकट के लिए उतारा है, लेकिन उसके उसमें और सूची नाम है और लोग जो वेटिंग थे वो कहीं ना कहीं नाराज होंगे, तो उनको मनाने का काम भी भाजपा लगातार कर रही है। वो नहीं चाहती कि जो लोग नाराज हैं वो नाराज रहे और कहीं ना कहीं उस सीट पर उस भाजपा को नुकसान हो। वो हर एंगल पर काम कर रही है, हर स्थिति को निपटने के लिए काम कर रही है कि कहीं भी चूक ना हो जाए, कहीं भी नाराज है वो नाराज होकर बगावत ना कर दे और अन्य पार्टी ना चले जाए। इस तरीके से हर एंगल पर वो काम है वो कर रही है। भाजपा किसी भी स्थिति में हर सीट से चुनाव जीतना चाहती है। अगर बात की जाए ग्वालियर चंबल अंचल की 34 सीटें हैं, 34 सीटों में जिस तरीके 2018 में करारी हार मिली थी, उसके बाद में 2020 में उपचुनाव हुए, उसके बाद समीकरण बदले, लेकिन अब 2018 का जो परिणाम था उसको दोहराना नहीं चाहती। वो चाहती है 2018 में जिस तरीके से भाजपा को मात्र यहाँ 7 सीटें मिली थी, अब वो चाहती है कि यहाँ अधिक से अधिक सीटें हैं उनको जीता जाए, जिस तरीके से 2018 में 27 सीटें कांग्रेस ने हासिल की थी। निश्चित तौर पर चंबल और ग्वालियर डिवीजन काफी मायने रखता है। यहाँ से हर जो भाजपा का नेता है वो कोशिश ये कर रहा है कि कहीं ना कहीं हम इस सीट को अपने कब्जे में लें और भाजपा की यहाँ से मध्य प्रदेश में भोपाल की जो राह है वो देखना चाहती है। बिल्कुल, लेकिन कहते हैं करतार, अगर मैं सवाल पूछूं कि जो नाम ऐलान किए गए हैं और जो बीजेपी चाहती है कि वो 2018 वाला जो कहते फेज था वो दोबारा से ना देखने को बोले, तो क्या उन नामों पर सही दाव बीजेपी ने लगाया है? क्या जनता उन पर वाकई भरोसा करती है? क्या ये दाव ठीक रहेगा? बिल्कुल, जिस तरीके से अगर बात की जाए पहली सूची 39 नामों की जारी की थी, उसमें सारी सीटें वो थी जहां कांग्रेस जीती, भाजपा कभी जीती ही नहीं। तो इस चक्कर में उन्होंने 39 सीटें जारी की। उसमें पहली बार उन्होंने ये दाव खेला कि यहाँ जो कमजोर सीटें हैं वहां उन्होंने प्रत्याशी उतारे, बहुत पहले उतार दिए। पहले उतारने का मकसद ये था कि इतनी जल्दी उतारेंगे लोगों को मौका मिलेगा लोगों तक जाने का, जो प्रत्याशी है उनको, इसलिए वो 39 सीटों में से अगर आधी भी हम जीत जाए तो कहीं ना कहीं हम आगे पहुंचेंगे। अभी जो सूची जारी की है 57 नामों की, जिसमें 2 दर्जन मंत्री हैं, 2 दर्जन मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। आधा दर्जन से अधिक मंत्री हैं जो जिनके सीट है वो होल्ड पर रखी है, कहीं ना कहीं वो होल्ड पर है और उनको इस चुनावी जो दंगल है इसमें कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि उनको टिकट मिलता है या नहीं मिलता, क्या हालात बनेंगे, क्या स्थिति बनेगी। अगर जिनकी जीतने की स्थिति भाजपा को ये विश्वास था कि ये सीटें हम अच्छे से जीत पाएंगे, तो ऐसे 24 मंत्रियों को उन्होंने इस जो 57 की सूची है उस मैदान में उतारा है। कहीं ना कहीं भाजपा हर उस सीट पर काम कर रही है, हर उस सीट को ध्यान दे रही है कि उस सीट में जिन्होंने सर्वे कराए, कई एंगल्स में सर्वे कराए, सरकारी सर्वे अलग कराया, भाजपा ने खुद से सर्वे कराया, आरएसएस ने सर्वे कराया, कई सारे सर्वे कराए। सर्वे रिपोर्ट के बाद में फिर धीरे से अध्ययन किया गया, अध्ययन भोपाल में हुआ, भोपाल से आगे दिल्ली तक काफी रस्साकसी की गई, उसके बाद में सूची को फाइनल किया गया। सूची में कहीं भी चूक ना हो जाए, कहीं गलती ना हो जाए, उस हर बात को ध्यान भाजपा रख रही है। भाजपा नहीं चाहती कि इस बार 2023 में हमारी 2018 जैसी स्थिति बने, वो हर हाल में 2023 का चुनाव है वो जीतना चाहती है, जिसके चलते वो फूक कर कदम रख रही है और हर सीट को गहन अध्ययन करने के बाद में उसका जो प्रत्याशी है उनको यहाँ घोषित कर रही है। बहुत जल्दी से सूची घोषित की, पहले 39 की, फिर 39 की, फिर एक नाम दिया, फिर आज 57 नाम। आचार संहिता लगती ही इसमें 136 नाम है वो भाजपा ने घोषित कर दिया। बहुत पहली बार हुआ है कि इतनी बड़ी सूची, इतनी बड़ी संख्या में सूची है वो जल्दी से भाजपा ने घोषित की है। क्योंकि जनरली देखने को ये मिलता था कि जो बड़ी पार्टियां होती है, भाजपा हो या कांग्रेस हो, चुनाव आते आते बहुत लंबे समय बाद वो सूचियां एंड टाइम पे घोषित करती है, लेकिन भाजपा ने इस बार स्ट्रेटेजी है वो अपना चेंज की है और सूची बहुत जल्दी से लेकिन करतार, इस पर ये सवाल भी उठता है कि बीजेपी की तरफ से ये दाव इसलिए चला गया था कि 2018 में पार्टी का जो प्रदर्शन था वो वहां पर उतना अच्छा नहीं था जितना कांग्रेस ने किया, लेकिन पार्टी ने बहुत पहले नामों का ऐलान कर दिया है और लगातार कर रही है। कांग्रेस को इसका क्या नुकसान झेलना पड़ सकता है? देखिए, कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनको कहीं ना कहीं कम टाइम मिलेगा, उनको इलाके में जाने का मौका बहुत कम मिल पाएगा। अब 40 दिन शेष रह गए हैं, चुनाव होते होते 40 दिन बचे हैं, 17 नवंबर को चुनाव होना है। उनकी सूची अभी तक एक भी प्रत्याशी मध्य प्रदेश में जारी नहीं हुई है। जब तक उनकी सूची जारी होगी उन प्रत्याशियों को बहुत कम मौका मिलेगा। कानपुर विधानसभा इलाका होता है, 5-6 लाख वोटर होते हैं, उनके तक जाने का मौका नहीं मिलता, जिसके चलते प्रत्याशी को जो फायदा है वो कहीं ना कहीं कम मिलेगा। ऐसा आम लोगों का, बुद्धिजीवी लोगों का मानना है कि जो समय रहते सूची जारी हो जाती है, लोगों को मौका मिलता है, इलाके में लोगों से फेस टू फेस मिलता है, डोर टू डोर जाने का मौका मिलता है, वो मौका कांग्रेस के प्रत्याशियों को शायद कम मिलेगा, ऐसा लोगों का मानना है। तो निश्चित तौर पर भाजपा इसको अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि मान रही है कि हमने बहुत जल्दी से अध्ययन करने के बाद में अपनी सूची घोषित की है। कांग्रेस इसमें फेल रही है, कांग्रेस सूची घोषित कर नहीं पा रही। हालांकि कांग्रेस का ऐसा दावा है कि हम स्क्रूटनी कर रहे हैं, हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आखिर कौन जो प्रत्याशी है भाजपा घोषित करे, उसके बाद में फिर हम अपना दाव खेलेंगे। हम भी अपना दाव ऐसा खेलेंगे कि कहीं ना कहीं हमारी सरकार बनेगी और हम हमारे प्रत्याशी अधिक से अधिक संख्या में जीत कर आएंगे। तो कांग्रेस अपना अलग दाव खेल रही है, भाजपा ने अपना दाव खेल चुकी है। उन्होंने 136 प्रत्याशी है वो मैदान में उतार दिए हैं।
2 दर्जन से अधिक मंत्री हैं वो मैदान में उतारे हैं, सिटिंग एमएलए को सत्ता में नाम दिया, प्रत्याशी बनाया है। तो कहीं ना कहीं भाजपा किसी भी एंगल पर कमजोर साबित होना नहीं चाहती। वो चाहती है कि हम हर हाल में जो सीटें हैं उन पर कब्जा करें और फिर से मध्य प्रदेश में 2023 का चुनाव जीते और 2024 की राह है वो बहुत आसान हो जाए मोदी के लिए। केंद्र में सरकार जो बनेगी वो बहुत सीधी तरह से इसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। और बिल्कुल 2024 के लिए तो ये आसान करने की कोशिश करतार की जा रही है, लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि इस बार का जो चुनाव लड़ा जा रहा है वो भी प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही लड़ा जा रहा है, वो भी कमल के फूल पर ही लड़ा जा रहा है, क्योंकि अभी तक कोई भी सीएम का फेस यहां पर घोषित नहीं किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब तक जो चुनाव होते थे उसमें शिवराज सिंह चौहान के नाम पर चुनाव लड़ा जाता था, लेकिन इस बार पहली बार चुनाव ऐसा हो रहा है जिसमें शिवराज सिंह चौहान का कहीं से कहीं तक कोई नाम नहीं है। ये सिर्फ मोदी के फेस पे लड़ा जा रहा है। सिर्फ नाम उसमें जहां भी जो नारे लिए जा रहे हैं, जहां भी जो प्रचार किया जा रहा है उसमें सिर्फ मोदी का नाम लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मोदी के नाम पर इस चुनाव को लड़ा जा रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है। शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन किया गया और उनके फेस को आगे नहीं किया जा रहा। तो ये चीजें भी देखने को मिलेंगी कि आखिर मोदी के नाम पर कितना प्रतिशत वोट मिलता है, शिवराज सिंह चौहान के नाम पर क्या प्रतिशत वोट मिला था। ये सब चीजें देखने को होगी। आगामी चुनावी दंगल में हालात कैसे बनेंगे, मोदी के नाम के क्या फायदे यहाँ मध्य प्रदेश में मिलेंगे या अन्य राज्यों में मिलेंगे, तो निश्चित तौर पर बिल्कुल करतार, तो देखना होगा कि कितना फायदा बीजेपी को यहाँ पर मिलता है इतनी जल्दी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करने के बाद। रुक करेंगे, हमारे साथ इंदौर से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं पुष्पेंद्र, बीजेपी की तरफ से जो नई लिस्ट जारी की गई है उसमें भी इंदौर जो संख्या है 2 और 4 वहां से भी नामों का ऐलान किया गया है, कितना ज्यादा इंपैक्ट? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से मालवा निमाड़ की अगर हम बात करें तो अभी जो 57 नामों की चौथी सूची आई है इसमें 15 नाम जो हैं वो मालवा निमाड़ से हैं और इंदौर के इसमें 2 यानी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 से रमेश मेंदोला, जिनकी पिछले कई बार से वो लगातार यहाँ से रिकॉर्ड मतों से जीतते आए हैं और ये सीट बेहद सुरक्षित सीट उनके लिए मानी जाती है। इसलिए बीजेपी ने सेफ मोड पर फिर से उन्हें ही टिकट दिया है और 2 नंबर सीट से जो रमेश मेंदोला को टिकट दिया गया है तो इस सेफ मोड पर एक तरह से दिया गया है। दूसरा जो 4 नंबर क्षेत्र है इंदौर का, वहां से मालिनी लक्ष्मण सिंह गोड़ को टिकट दिया गया है। ये भी सीट लगभग सुरक्षित सीट बीजेपी की है और इसीलिए उनका नाम दिया गया है। चौथी जो सूची आई है बीजेपी की उसमें उन तमाम चेहरों को दिया गया है जो कि बीजेपी की सुरक्षित सीट है या फिर वहां पर कद्दावर नेता हैं, जो मंत्री हैं, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 के जो मंत्री हैं शिवराज कैबिनेट के, या फिर ऐसे सिटिंग एमएलए जो कि अभी वहां पर विधायक हैं और उनकी जो स्थिति है वो ठीक है। ये वहां पर ऐसे लोगों को फिर से टिकट दिया गया है। 2 नंबर और 4 नंबर से जो टिकट दिया गया है इससे पहले 1 नंबर से कैलाश विजयवर्गीय को टिकट दिया गया है। अब सीट बचती है 3 नंबर की और 5 नंबर की। इंदौर शहर की बात कर रहा हूं, ये 5 सीटें यहाँ इंदौर शहर की है। इसके अलावा राऊ, महू और देपालपुर, ये बाकी की 3 सीटें हैं। तो इस बार ये माना जा रहा है कि आकाश विजयवर्गीय जो कि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 से अभी सिटिंग एमएलए हैं, उनका टिकट काटा जा सकता है क्योंकि उनका जो लास्ट टेन्योर था उसमें भी विवादों से वो घिरे रहे। नगर निगम के अफसरों को, कर्मचारियों को बल्ले से पीटने का जो मामला था, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उस पर टिप्पणी की थी और उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय को अब 1 नंबर से टिकट दे दिया गया है। परिवारवाद का भी लगातार मुद्दा जो है वो उठता रहा है। तो जाहिर तौर पर यह माना जा रहा है कि 3 नंबर से उषा ठाकुर जो कि अभी महू से सिटिंग एमएलए भी हैं और मिनिस्टर भी हैं, कल्चरल मिनिस्टर भी हैं, तो उन्हें शायद वहां से रिशफल शिफ्ट करके और 3 नंबर से उन्हें चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि पहले भी वो 3 नंबर से चुनाव जीत चुकी हैं और चुनाव वहां से लड़ी हैं। तो ये अभी जो 3 नंबर, 5 नंबर और इसके अलावा बाकी की जो सीटें हैं वहां का जो समीकरण है वो अगली सीटों में साफ हो सकेगा। फिलहाल ये सीट जो है अभी तक तय नहीं हुई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो 24 मिनिस्टरों को अभी इस सूची में शामिल किया गया है, बाकी मिनिस्टर्स का नाम उसमें अभी शामिल नहीं है। तो ये माना जा रहा है कि क्या उन मिनिस्टर्स का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, क्या उनका रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं है, क्या उन्हें टिकट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। पार्टी इस पर मंथन कर रही है। अभी तक जिन नामों का स्पष्ट रूप से लिस्ट में जिन नामों को शामिल किया गया है, बहुत साफ है कि बीजेपी
ने तमाम अलग अलग समीकरण देखकर, गठजोड़ देखकर और इन कैंडिडेट्स को यहां उतारा है, क्योंकि अभी तक कांग्रेस ने अब तक अपनी एक भी लिस्ट जारी नहीं की है। ऐसे में बीजेपी को कुछ ज्यादा वक्त भी मिलेगा। साथ ही जो पहली सूची जारी की थी उसमें ऐसे कुछ चेहरे लाए गए थे जो ऐसी सीटों पर जिनको कंटेस्ट कराया जा रहा है, जिन सीटों को या तो डावाडोल वहां स्थिति है या एक या दो बार ही बीजेपी वहां से जीती है। तो निश्चित तौर पर वो पहली लिस्ट जब जारी की गई थी, बिल्कुल, तो बीजेपी की तरफ से जब पहली लिस्ट जारी की गई थी तो उसमें इंदौर क्रमांक 1 से टिकट दिया गया था कैलाश विजयवर्गीय को, और आज 2 अलग अलग सीटें हैं, वहां से भी टिकट का ऐलान कर दिया गया है। चाहे बात करें तो इंदौर 2 से और इंदौर 3 से, वहां से इंदौर 2 से और इंदौर 4 से, वहां से भी पार्टी ने नामों का ऐलान कर दिया है। करतार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। करतार, जिस तरह से नामों का ऐलान आज हुआ है बीजेपी की तरफ से, क्या उसके बाद से किसी तरह से कोई बगावती सुर देखने को मिले अभी तक? देखिए, अभी किसी प्रकार से बगावती सुर नहीं मिले, क्योंकि अभी ज्यादा नाम घोषित हुए नहीं। जिस तरीके से अगर दतिया की बात की है, दतिया में नरोत्तम मिश्रा का सिंगल नाम था, उनको सीधा सीधा पता था कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री, उन्हीं को टिकट होना है, तो वहां बगावती सुर की ऐसी स्थिति नहीं मिली है। ग्वालियर की बात की जाए, ग्वालियर में 2 टिकट जारी हुए, जिसमें ग्वालियर पूर्व से हुआ है, ग्वालियर ग्रामीण से हुआ है, ग्वालियर और ग्वालियर ग्रामीण से हुआ है। तो यहाँ भी ऐसी स्थिति अभी नहीं बनी है, धीरे धीरे करके स्थितियां बनेंगी। अभी कल आगे समझ में आएगा कि कौन जो प्रत्याशी थे वो बगावत करेंगे, क्योंकि अभी जो लोगों के सूची के बाद में जो लाइन में वेटिंग थे वो कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड हो गए हैं। वो कहीं ना कहीं लगता है कि कांग्रेस या बसपा या कहीं ना कहीं आम आदमी के संपर्क में जरूर होंगे वो, क्योंकि कई ऐसे नेता हैं वो हर हाल में चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनका साफ मानना है कि हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़के हम चुनाव जीतेंगे। तो ऐसे में वो स्थितियां 1 या 2 दिन में क्लियर हो जाएंगी कि वो किनके संपर्क में है और क्या स्थितियां बनने वाली है। तो यहाँ अगर बात की जाए तो ज्यादातर सीटों पे ऐसे ही हालात है कि लोग वेटिंग में है और इंतजार कर रहे हैं। इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि हमें टिकट मिल जाएगा। अगर टिकट उनको नहीं मिलता तो उसके बाद वो बगावत की तेवर जरूर दिखाएंगे और बगावत करेंगे। यहाँ जो मंत्रियों को टिकट मिले हैं, 3 मंत्री हैं, तो 3 मंत्रियों के पीछे जो नाम थे वो नाम कहीं ना कहीं प्रतीक्षा में जरूर थे, लेकिन उन्हें लग रहा था कि मंत्रियों के टिकट शायद ही कटे, और हुआ भी वही। बिल्कुल, तो मंत्रियों को यहाँ पर टिकट दिया गया है, क्योंकि चौथी लिस्ट में 57 ऐसे नाम हैं जो कि सामने आए हैं, और ज्यादातर इसमें सिटिंग जो मंत्री कहें या विधायक कहें उन्हें ही टिकट दिया गया। फिलहाल तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया।